गुजरते हैं कलेक्टर रोड से, जैसे अकबर गुजरता है, चिपक जाती है सबकी नजरें गाड़ी से, जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है। हेलो एस्पिरेंट्स, आशा करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैप्स। सो आपने देखा होगा हर एक एस्पिरेंट के रूम में वर्ल्ड मैप या ज्योग्राफी मैप या हिस्ट्री के कुछ मैप्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैप्स उनके वॉलपेपर मतलब उनके वॉल पर लगे रहते हैं। तो इनका बेनिफिट क्या है, इनका यूज़फुल क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सो आई ऑर्डर्ड, मैंने मीशो से 80 रुपीज़ में 6 मैप्स अवेलेबल थे, तो मैंने ऑर्डर करे थे, तो जो कि मैप्स अभी आ गए थे। सो व्हाट आई गॉट सम, तो मुझे कुछ टिप्स मिले थे। टिप्स के दो तीन पन्ने के किताब थे, और मैंने जो ऑर्डर किया था वो 6 मैप्स थे, जो कि वर्ल्ड मैप बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल, एंड इंडिया का पॉलिटिकल एंड फिजिकल, एक हिस्ट्री का मैप था, और ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी आर्टिकल्स है वो एक मैप था। तो आपने हर एक यूपीएससी बंदा जो यूपीएससी प्रिपरेशन करता है उसके हर एक रूम में आपने तो देखा ही होगा मैप्स। तो किस तरीके से मैप यूज़ करते हैं, एक्चुअली जो यूटिलाइज कर सकता है या फिर शो ऑफ के लिए लगाता है, तो वो हम जान लेंगे इस वीडियो में। तो एक्चुअली मैंने इसलिए ऑर्डर किया कि यूपीएससी हर दूसरे तीसरे दिन तो ये टफेस्ट एग्जाम है, तो क्विट करने का मन तो करता ही है, तो इंटरेस्ट लूज हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं दीवार पे लगाऊंगा तो मेरे को मतलब एटलीस्ट पर डे में 5 कंट्रीज़ के बारे में जान लूँगा, तो भी मेरे को यूज़फुल रहेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि यूपीएससी में तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में से कम, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस ये मैप बेस्ड रहते हैं। तो मैंने इसीलिए जो भी मैप से वो ऑर्डर करवाए थे। सो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तो मैप्स तो लगा लेते हैं अपने दीवारों पर उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना भूल जाते हैं। और उससे ज़्यादा आजकल के एस्पिरेंट्स जो मैक्सिमम है, मैंने बहुत सारे वीडियोस जो देखे उनमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कमेंट किया कि आप कौन से मैप यूज़ करते हो, कौन सा टेबल, कौन सा लैम्प यूज़ करते हो। ये सब यूपीएससी को मैटर नहीं करता है, आप अपना कितना एफर्ट लगा रहे हो वो मैटर करता है यूपीएससी क्लियर करने में। द मेन पर्पस ऑफ हैंगिंग द मैप्स ऑन द वॉल इज, जो कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो भी मतलब न्यूज़ में जो भी साउथ ईस्ट मतलब जो जो एशियन कंट्रीज है उनके बारे में जो रेगुलरली अपडेट आता रहता है, तो आप उनको इस मैप में पॉइंट आउट करके आप डेली रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे तरह से याद रहेगा। इससे आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू में आप स्टेट सर्विसेज लिखोगे तो उसमें मैप बेस्ड प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये मैप्स बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आई थिंक वॉल मैप्स खरीदना जरूरी है नहीं, ये तो मैं नहीं बोल सकते, आप पे डिपेंड करता है, बट एवरी पर्सन शुड हैव अटलास। सो इस अटलास से और मैप से आपको ज्योग्राफी अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है। सो आई माई सेल्फ आई यूज़ ओरिएंट ब्लैक स्वैन का स्कूल अटलास में जो यूज़ करता हूँ। तो आपको कंपलसरी अटलास तो रेफर करना जरूरी है, क्योंकि अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू में एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के बॉर्डर्स कौन से स्टेट्स है ऐसा, और बिहार इंडिया कितने स्टेट से बॉर्डर, कितने कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आई थिंक यू मस्ट रेफर मैप्स आर रियली यूजफुल। तो मैंने जो मैप्स मंगाए थे वो 6 मैप्स मैंने मीशो पे मंगाए थे, जो 80 रुपीज़ में अवेलेबल थे, तो मैंने मंगा दिया था। सो मेरा मंगाने का एक ही कारण था कि मेरे को हर 2-3 दिन बाद मैं तो डिमोटिवेट, ऐसे मेरे को लग रहा है कि बहुत टफेस्ट एग्जाम है और मेरे से नहीं होगा, ऐसा मेरा सेल्फ डाउट आ रहा था। तो आई थिंक मेरे को वो कैपेबिलिटी मेरे में है, मेरे को कैपेबिलिटी है, जब मैं मैप्स देखूंगा तो मेरे को याद आएगा कि हाँ आपको कुछ करके दिखाना है ऐसा। तो इस वास्ते मैंने जो मैप्स मंगवाए थे, जो मैंने अभी वॉल पे पेस्ट भी कर चुका हूँ मैं, तो एक्चुअली तो दिस इज़ द रीज़न फॉर पेस्टिंग मैप। एंड इन मैप्स को आप आपके प्रिपरेशन में एक पार्ट बनाने का बेस्ट तरीका यह है कि आप डेली मॉर्निंग 5 मिनट्स और इवनिंग 5 मिनट्स आप अपना टाइम इस मैप्स को दे दें और आप रिवाइज करें डेली, तो इससे आपको बेनिफिट रहेगी। And most of the aspirants, I have seen many aspirants usually decorate their room with lights and maps. So actually ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास एक अटलास है तो भी वो भी काफ़ी है। I don't think that you should necessarily have a map in your room, in your on your wall. So actually ये तो एक शो ऑफ के लिए, या फिर आप मेरी तरह एक पॉजिटिव अप्रोच से हो कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है डेली, तो ये मैप आपको रिमाइंड करेगा कि आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप मैप लगा सकते हो। But I think maps are literally, if you have atlas then maps are not necessary.
सो ये मेरे 6 मैप्स थे जो मेरे को मिले थे। तो आई थिंक इनमें से सबसे बेस्ट तो मेरे को हिस्ट्री वाला लगा, जो पैलियोलिथिक फेज से आपके करंट फेज तक जो पूरे डायनेस्टीज, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा डायनेस्टी के बारे में जो भी है, तो हिस्ट्री का मैप मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। एंड रेस्ट ऑफ द मैप्स मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो मेरे को पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत टफेस्ट लगता है, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का तो सीधा वॉल पे पेस्ट कर दिया है। तो एट प्रेजेंट मैंने वर्ल्ड मैप और कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैप था वो पेस्ट किया है। तो वर्ल्ड मैप मैंने इसीलिए पेस्ट किया है कि जो भी आप GS2 पढ़ रहे हो तो अभी इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जो भी SARC और SC वो मिडिल ईस्ट और साउथ चाइना इश्यू से बॉर्डर इश्यूज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने जो पेस्ट किया है। और ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का मैप पेस्ट किया है, तो मुझे आर्टिकल्स के बारे में और जो भी रिवाइज करने में मेरे को हेल्पफुल लगेगा, तो इसलिए मेरे को जो टफेस्ट लगा वो मैं अभी पेस्ट किया मैंने। तो इधर जो खाली प्लेस है इधर मैं इंडिया मैप लगाऊंगा, बट इधर जो वाटर लीकेज का प्रॉब्लम है तो उस पर न्यूज़पेपर का कुछ जुगाड़ करके उसके ऊपर इंडिया मैप पेस्ट करना पड़ेगा। होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। सो अंटिल देन बाय, कीप स्प्रेडिंग लव, ऑल द बेस्ट।